Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will discuss some more organ systems of human body, and in previous lecture we have discussed about respiratory system, skeletal system and muscular system, and now we will discuss digestive system, circulatory system, excretory system and two more organ systems of human body. Okay, so let's start. It's first is digestive system. Digestive system, फर्स्ट वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं किस लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, है ना. जो एनर्जी है ना, ये हमें हासिल कहाँ से होती है, वी ऑब्टेन एनर्जी, फूड हैज़ टू बी ब्रोकन. एनर्जी को हासिल करने के लिए फूड का ब्रोक डाउन होना ज़रूरी है. ठीक है, तो जो डाइजेशन है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी. डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रोक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो कि हमारी बॉडी फिर यूज़ कर सकती है. एंड दिस डाइजेशन इट कंसिस्ट्स ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड अंस. ओके, जो डाइजेशन है, इसके जो ऑर्गन्स है, यानी कि जिससे ये ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो वो उसमें माउथ आता है, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड अंस. एंड ये डाइजेशन है, स्टार्ट कहाँ से होती है, इट स्टार्ट्स इन माउथ. वहाँ पे क्या होता है, माउथ में हम फूड च्यू करते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में. उसके बाद फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो फूड पाइप में पहुंचता है. ठीक है, जब वो फूड पाइप में पहुंचता है, फूड पाइप के बाद वो स्टोमक में पहुंचता है. फूड जब स्टोमक में पहुंचा तो वहाँ पे फूड को चर्न हो जाता है. वो मतलब टू मूव, टर्न मतलब मूव करता है. वो जैसे हम कोई चीज़ घुमाते हैं ना, वैसे ही फूड भी स्टोमक में घूमता है जब हम स्टायर करते हैं किसी चीज़ को, जिससे वो और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, स्टोमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, जहाँ पे वो और छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहाँ पे जो भी यूजफुल कंपोनेंट्स फूड में होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो अनएब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं फूड के, वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में चले जाते हैं. वहाँ क्या होता है, वहाँ जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो अंश से हम रिमूव करते हैं, जो कि वेस्ट हम रिमूव करते हैं. ठीक है, तो ये है डाइजेशन की प्रोसेस, मतलब हाउ डाइजेशन ऑकर्स इन आवर बॉडी. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेशन. First is here mouth, it starts from here, then is food pipe, stomach के बाद small intestines के बाद large intestines and uns. Okay, so then is circulatory system. Circulatory system is the organ system that circulates substances such as nutrients, water and oxygen within our body and carries away wastes such as carbon dioxide to be removed from the body. जो circulatory system है, ये हमारी बॉडी में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, लाइक न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, ऑक्सीजन है, उसको सर्कुलेट कराता है, मतलब पूरी बॉडी में ये पहुंचाता है. उसके बाद क्या होता है, और जो भी वेस्टेज हमारी बॉडी में होते हैं उनको बाहर निकालने में भी हमें हेल्प करता है. जो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स है वो हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है. तो अब हम इनमें मतलब डिस्कस करेंगे कि हार्ट में क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है. तो हार्ट, पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट जो है ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि ये मसल्स का बना है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड पंप करता है, हर किसी पार्ट में ब्लड पहुंचाता है. जो ये हार्ट है, वेयर इज इट लोकेटेड, इट्स लोकेटेड इन द चेस्ट स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर. मतलब हमारी चेस्ट में ये लोकेट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. ठीक है, एंड इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. फिस्ट मीन्स दिस,
इतना साइज होता है हमारे हार्ट का, ठीक है। जो पंपिंग मूवमेंट ऑफ द हार्ट जो होता है, जब ये ब्लड पंप करता है उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। हार्ट बीट जो होती है इट हैपन्स रिपीटेडली इन अ रेगुलर मैनर, ये एक रेगुलर मैनर में मतलब हैपन हो जाती है, ठीक है। तो जो मतलब हम अगर कोई इंसान का हार्ट कितना फास्ट है कितना स्लो चलता है, ये हम एक इसी रिदमिक मूवमेंट से पता लगा सकते हैं। दैट वी कैन फील एट सर्टन प्लेस ऑफ आवर बॉडी, लाइक हम रिस्ट पे देखते हैं ना, रिस्ट पे हम पल्स चेक करते हैं, जो रिदमिक मूवमेंट होती है ना उसको पल्स बोलते हैं। तो वो हम इससे हमें पता चलता है कि हाउ मच आवर हार्ट बीट्स फास्ट। ओके, सी pulse rate is a measurement of the rate of heartbeat and can range from 50 to 85 beats a minute। जो पल्स रेट है ना, ये मेजरमेंट है, मतलब हमारा हार्ट कितना फास्ट चल रहा है, ये उसी को पल्स रेट बोलते हैं। एंड इसकी जो रेंज है वो 50 to 85 बीट्स a minute है, ठीक है। उसके बाद है ब्लड। ब्लड जो होता है इट इज अ सब्सटेंस दैट इज पंप्ड बाय द हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स टू सर्कुलेट डिफरेंट सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। जो ब्लड है ये वो सब्सटेंस है जो कि दैट इज पंप्ड बाय द, जो हार्ट पंप करता है ब्लड वेसल्स के जरिए से पूरी बॉडी में, ठीक है। इट कैरीज सच एज, इसमें ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, कौन, ब्लड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और बाकी वेस्टेज भी, लेकिन ये उसमें क्या करता है, उसको बाहर निकालने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद है ब्लड वेसल्स। दिस इज द थर्ड मेन पार्ट ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड ब्लड वेसल्स जो होती है, दीज आर द थिन ट्यूब्स दैट फॉर्म अ नेटवर्क विद इन द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये छोटे छोटे थिन ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, एक तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज है ये वो ब्लड सेल्स है जो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये ब्लड को हार्ट से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है। वेन्स जो है ये कैरी करती है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, यानी कि ये बाकी पार्ट से ब्लड लाती है हार्ट पे, और हार्ट आर्टरी जो है वो हार्ट से बाकी पार्ट्स। और जो कैपिलरीज है ये वो ब्लड सेल्स है जो कनेक्ट करती है आर्टरीज को वेन्स के साथ। तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा हमने, सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना, हमारी बॉडी जो है इट प्रोड्यूसेस सेवरल वेस्टेज ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो हमारी बॉडी है ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं, बहुत सारे काम जब हम करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम बहुत सारे वेस्टेज हमें प्रोड्यूस होते हैं। वो जो वेस्टेज है ना, अगर वो रिमूव नहीं करेंगे दे कैन बी हार्मफुल, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसीलिए जो द प्रोसेस बाय विच वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। वो प्रोसेस जिससे क्या हमारी बॉडी से वेस्टेज रिमूव होते हैं उसको एक्सक्रिएशन बोलते हैं। एंड द ऑर्गन्स सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फॉर्मड इनसाइड द बॉडी, वो ऑर्गन सिस्टम जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने के लिए, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इसमें यूरिनरी सिस्टम आता है और बाकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है दैट आर लंग्स एंड द स्किन। पहले हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम जो है इट इज द ऑर्गन सिस्टम दैट रिमूव्स वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो यूरिनरी सिस्टम है ये बॉडी से वेस्टेज रिमूव करता है, लेकिन किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। इसके जो मेन पार्ट्स है वो किडनीज है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, ठीक है।
जो ह्यूमन बींग्स है हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनीज है ना, 2 किडनीज है ना हमारे पास, इनको बोलते हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो कि क्या काम करती है, विच फिल्टर्स आउट वेस्ट्स फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन। ये ब्लड से वेस्ट्स को फिल्टर करते हैं तो फिर क्या बनता है, यूरिन। उसके बाद यूरिन जो है दैट इज कैरीड बाय अ पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स टू द यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यूरिन एक पेयर ऑफ ट्यूब्स है, उसको बोलते हैं यूरेटर्स, के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। ठीक है, जब जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इट इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन जो कि यूरिन को कलेक्ट और स्टोर करता है, जो कहाँ से आता है, किडनी से आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यूरिन जो है दैट इज रिमूव फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ए ट्यूब, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन रिमूव होता है बाय अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और बाकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो लंग्स और सिकन है, दे आल्सो हेल्प अस टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। जो लंग्स है वहाँ पे क्या होता है, लंग्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, जब ब्रेक डाउन होता है फूड वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए जब हम ब्रीथ करते हैं ना, व्हेन वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स, जो ब्रीथ इन जब हम करते हैं उस टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम ब्रीथ आउट करते हैं उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस तरीके से लंग्स हमें हेल्प करता है वेस्टेज को रिमूव करने में। उसके बाद लास्ट है सिकिन। जो सिकिन है हमारी बॉडी जो है, आवर सिकिन प्रोड्यूस स्वेट टू कीप आवर बॉडी कूल। हमारी बॉडी से स्वेट प्रोड्यूस होता है, सिकिन से स्वेट प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी बॉडी कूल रहती है। और तो और ये एक्सेस साल्ट जो हमारी बॉडी में होता है, ज़्यादा साल्ट जो, वो भी सिकिन से ही रिमूव होता है। एंड बाकी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, एंड सिकिन आल्सो हेल्प्स देम टू रिमूव। दिस इज द यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे देखो, दीज आर 2 किडनीज, these two tube like structure is ureter, this is urethra, and this is the urinary bladder. Okay, now is another organ system, that is reproductive system. Reproductive system जो है that helps a human body to reproduce and have babies. reproductive system वो organ system है जिससे एक human body reproduce करती है, मतलब that gives birth to their babies. ठीक है, and then is last nervous system. Nervous system is the system that controls all the functioning of our body. जो भी हमारी बॉडी में कोई भी सिस्टम, whether it is digestive system, respiratory system, कोई भी सिस्टम जो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। Everything we do इट कंट्रोल्स दैट। जो भी हम काम करते हैं नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर, जैसे ब्रीथिंग करते हैं ना, सीइंग, वॉकिंग, हियरिंग, थिंकिंग, फीलिंग, दीज ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम है। तो आई होप आपको याद रहा होगा कि क्या क्या मेन ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारी बॉडी के हैं उनकी फंक्शन क्या है, मतलब वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, होप यू गॉट इट। फी अमानिल्लाह, टेक केयर।